बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो नीतीश जी ने बिहार में भी मां सीता का जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बना दिया है सर। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज एनडीए के इस संवाद कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम किया, बिहार की समृद्धि को बढ़ाया, हम लोगों के नेता और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इस मंच पर शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ जी, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों और साथियों, आग्रह करने आया हूं आपसे, अगले 10 दिनों में बिहार में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 2020 में आपने बिहार में एनडीए की सरकार बनाया था और लगातार 5 वर्षों तक आपके लिए काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते रहे। साथियों, आपकी समृद्धि, आपका विकास, आपको सामाजिक तौर पर खड़ा करना ही नीतीश कुमार जी का काम था और ये मुझे बताते हुए गर्व होता है कि 2014 के चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करूंगा और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम घर-घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आज नीतीश कुमार जी ने जब 12 अगस्त को पहली बार बिजली बिल का बिल जारी करने का काम किया, तो जहां बिहार में जब 2005 में पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, तो बिहार में मात्र 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन था और आज के तारीख में 2,14,00,000 लोगों का बिजली कनेक्शन है और 2,14,00,000 में से 1,67,00,000 परिवार को जब नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली बिल माफ किया तो उसका बिजली बिल 1,67,00,000 परिवार का बिजली बिल जीरो आया। साथियों, जीरो आया। ये बदला हुआ बिहार है और आप सोचिए, 2 ही रास्ते हैं बिहार में। पिछले चुनाव में हम 4 सीटों पर हार गए थे और 4 सीटों पर एनडीए जीता था साथियों, लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार काम करते रहे और बिहार को विकास की ओर लेते जा रहे। अब 2 रास्ते हैं साथियों। आप याद कीजिए, राजा पाकर के लोगों को पटना जाने में 2 घंटा लगता था। आज तो नीतीश कुमार जी ने ऐसी चौहद्दी बनाई है कि अगले 1 साल में, अभी तो एक गांधी सेतु पुल और जेपी पुल आपको दिखाई देता है, अगले 1 साल में राघोपुर दियारा का भी पुल जुड़ जाएगा, गांधी सेतु के भी बगल में एक नया पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा और बिगवाड़ा से शेरपुर भी चौथा पुल जुड़ जाएगा। ये बदलता हुआ बिहार नीतीश कुमार जी ने खड़ा करने का काम किया है साथियों। और आगे के दिनों में 4 पुल, मतलब राजा पाकर से आप सो के उठिएगा और आधा घंटा में गांधी मैदान पहुंचने का काम नीतीश कुमार की सरकार आपके लिए खड़ा करने जा रही है।
और आप लोगों ने तो देखा है तो 15 वर्षों तक लालू जी का राज था। लालू जी राघोपुर दिया तो कहते थे कि सड़क बन जाएगा तो पुलिस तुरंत आ जाएगा, लेकिन नीतीश जी ने राघोपुर को पहुंचा दिया, अब हाजीपुर उसी पुल को पहुंचा। लेकिन साथियों ये भी गारंटी देता हूं कि नीतीश कुमार जी का ऐसा सुशासन है कि आज के तारीख में आप पटना रात के 12 बजे भी चले जाइए, आपको कोई छूने वाला नहीं मिलेगा। नहीं तो एक दौर था कि घर से बाहर लोग निकलते थे और उसकी किडनैपिंग हो जाती थी, अपहरण हो जाता था। लेकिन साथियों बिहार बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ चुका, सड़क बन चुके, पुल बन चुके, बिजली गांव पहुंच चुका, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से सबको पक्का मकान देने का काम नीतीश कुमार की सरकार का। लेकिन साथियों आपको याद रखना होगा, ये रफ्तार पकड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो भ्रष्टाचारी को सत्ता पे बैठकर लोगों ने मलाई खाया, जिसने बेजुबानों के चारा को खाने का काम किया, वो इंतजार कर रहा है कि हमको सत्ता दे दीजिए। इसलिए साथियों आज नीतीश कुमार जी ने ऐसा रास्ता बनाया कि बिहार में समृद्धि आए,